साल था 2008। अरुणाचल प्रदेश में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी के लिए एक मिलिट्री कैंप और सड़क बनाई जा रही थी। यहाँ काम कर रहा एक मजदूर पैदल चलकर लोकल मार्केट तक जाता है। उसके बाद जरूरी सामान खरीदकर अंधेरा होने से पहले वो मार्केट से वापस ऊपर मिलिट्री कैंप की तरफ चल पड़ता है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो वापस मिलिट्री कैंप तक नहीं पहुँचता। पूरी रात भर उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। अगले दिन एक लोकल आदमी उसी रास्ते से अपने घोड़े के साथ गुजरता है और इस आदमी को वो मजदूर रास्ते के किनारे बैठा दिखता है। वो बहुत ही अजीब तरीके से बैठा हुआ था। उस आदमी को लगता है कि ये मजदूर शायद शराब पीकर बैठा है। वो मजदूर की तरफ आवाज़ लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे जब वो पास जाता है तो उसे अचानक से दिखाई देता है कि मजदूर की तो गर्दन ही टूटी हुई है और ये सांस भी नहीं ले रहा, ये जिंदा ही नहीं है। और वहीं पास में उसका मोबाइल फ़ोन और पैसा भी पड़ा हुआ है। ये कोई चोरी और लूटपाट की घटना नहीं हो सकती क्योंकि पैसा वहीं पड़ा है। अगर किसी ने चोरी करी होती तो पैसा लेकर ज़रूर भागता। इसकी गर्दन को देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि किसी एक्सीडेंट की वजह से टूटी हो, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो ये नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता, लेकिन ये तो बड़े ही अजीब तरीके से बैठा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पर एक चोट का निशान तक नहीं था, बस उसकी गर्दन टूटी हुई थी। बाद में जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से इसकी गर्दन टूटी है वो किसी भी इंसान के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत फोर्स की ज़रूरत होगी। इसको किसी जंगली जानवर ने भी नहीं मारा हो सकता क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर किसी भी चीज़ के निशान तक नहीं है। लोकल लोगों का कहना था कि जब पुलिस बुलाई गई तो उनको इस लाश के ऊपर एक बाल मिलता है और जब उस बाल को चेक कराया जाता है तो पता चलता है कि ये ना तो किसी इंसान के बाल था और ना ही किसी जानवर का। पुलिस को वहाँ एक फुटप्रिंट भी मिलता है जिसे देखकर लोकल लोग कहते हैं कि ये तो एक फुटप्रिंट है यति का। लोकल लोगों का कहना था कि जिस जगह पर यह सड़क बनाई जा रही थी उस एरिया में यति घूमते हैं। उनका मानना था कि इस मजदूर को एक यति ने मारा है। इस घटना के करीब 11 साल बाद इंडियन आर्मी 29 अप्रैल 2019 को अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करती है। पहली बार एक इंडियन आर्मी की माउंटेनियर एक्सपेडिशन टीम ने दावा किया है कि उन्होंने उस मायावी जानवर यति के फुटप्रिंट देखे हैं। ये 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े हैं। ये 9 अप्रैल 2019 को नेपाल के मकालू बेस कैंप में देखे गए। इंडियन आर्मी ने यह भी कहा कि इस एविडेंस को फोटोग्राफ कर लिया गया है और इसे साइंटिफिक एवोल्यूशन के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को सौंप दिया गया है। आखिर क्या सच्चाई है इसके बारे में? आपने यति का जिक्र तो बहुत बार सुना होगा सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ एग्जिस्ट करता है यति के होने का? क्या ये सही में कोई मिस्ट्रिकल बीस्ट है या फिर सिर्फ जानवर जिसे गलत समझ लिया जाता है? हिमालय बर्फ से ढका पहाड़ जहाँ इंसान की पहुंच नामुमकिन है, जहाँ ठंडी हवाएं गूंजती हैं और रहस्य के साए कोने कोने में बिखरे हैं। लेकिन इन बर्फीली वादियों में कुछ और भी छुपा है, कुछ ऐसा जिसके प्रेजेंट होने के सबूत तो मिले हैं लेकिन किसी ने भी उसे आज तक नहीं देखा। ये कहानी एक ऐसे मॉन्स्टर की है जो इंसानों के लिए आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। यति, वह विशाल बर्फीला प्राणी जो हमारे ही बीच कभी कभी प्रकट होता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक मिथ है, बट कुछ लोगों के लिए ये एक खौफनाक सच्चाई है। बट सवाल अब भी यही है, क्या यति सच में मौजूद है या फिर ये सिर्फ इंसानी कल्पना का एक खेल है? येटी या येती, आपने येटी का फुटप्रिंट देखा है? The huge hairy monster has been spotted walking across Asian mountains from China to the Himalayas. Incredible claim by a respected Oxford researcher. He says he has proof that the Yeti, the abominable snowman of the Himalayas, is in fact real. साल था 1951। ब्रिटिश माउंटेनियर एरिक शिप्टन और उनके साथी माइकल वॉर्ड माउंट एवरेस्ट पर एक नया रास्ता खोज रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े निशान। ये निशान इंसानी पैरों से मिलते जुलते थे लेकिन काफ़ी बड़े थे। एरिक के पास निशान नापने के लिए कोई उपकरण नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को उस निशान के पास रख दिया और इन तस्वीरों को लिया। ये तस्वीर दुनिया भर के अखबारों में छपी और यति के अस्तित्व पर चर्चा ने आग पकड़ ली।
पूरी दुनिया के लोगों ने इसे देखा और ये यति के असली होने का मजबूत सबूत माना गया। इन तस्वीरों के छपने के बाद एक होड़ सी लग गई और दुनिया के कोने कोने से लोग हिमालय पर यति की खोज करने आने लगे। उनके अनुसार यति एक ऐसा प्राणी है जो इंसान की तरह दिखता है पर इंसानों से बड़ा है। इसके लंबे हाथ है और मजबूत छाती। इसके चेहरे के अलावा इसका बाकी शरीर लंबे सफ़ेद या काले बालों से ढकी होती है। लोग कहते हैं कि ये 7-8 फीट ऊंचा होता है और इसका वजन लगभग 90 से लेकर 180 किलो तक का होता है। यति का जिक्र सिर्फ आधुनिक खोजों में ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी तिब्बती और नेपाली कथाओं में भी मिलता है। 12वीं शताब्दी के तिब्बती ग्रंथ मणिकब्बुम में यति और इंसान के रिश्तों की एक दिलचस्प कहानी बताई गई है। इस कहानी के अनुसार भगवान ने एक बोधिसत्व बंदर को तिब्बत में ध्यान लगाने के लिए भेजा। जब वो ध्यान कर रहा था तब एक चट्टान की दानवी सिन्मो ने उसे देखा। वह एक बौद्ध भगवान का रूप थी। उसने बंदर से शादी करने के लिए कहा लेकिन बंदर ने उसे बताया कि वो अविवाहित रहना चाहता है। तब दानवी ने उसे कहा कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तब वो एक राक्षस से शादी कर लेगी और बहुत से राक्षसों को जन्म देगी जो सब कुछ नष्ट कर देंगे। आखिरकार बंदर ने उससे शादी की और उनके 6 बंदर मानव बच्चे हुए। उसके बाद कई पीढ़ियों तक उनका वंश आगे बढ़ता रहा और उसके बाद इंसान पैदा हुए। लेकिन पिछली पीढ़ियों के लोग इंसान नहीं थे और इन पीढ़ियों में से एक यति की थी। इस कहानी के अनुसार यति और इंसान के पूर्वज एक ही हैं, लेकिन यति पूरी तरह इंसान में विकसित नहीं हो पाया। यति की कहानियाँ हजारों साल पुरानी हैं। कुछ तो ये प्राचीन बौद्ध युग से पहले की हैं। आज भी हिमालय में कुछ समाज के लोग इस ग्लेशियर प्राणी की पूजा करते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हमारी 800 साल पुरानी कहानी में भी यति का जिक्र मिलता है। अब भी सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है। 1950 और 60 के दशक में यति की खोज अपने चरम पर थी। अमेरिकन तेल व्यापारी टॉम लिक ने 1957, 1958 और 1959 में यति की तलाश में कई अभियान का नेतृत्व किया। इन अभियानों में कुछ बालों की लटें और पद्म चिन्ह मिले लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की जांच की लेकिन कुछ भी निर्णायक नहीं निकला। 1978 में कई विद्वानों ने मिलकर हिमालयन एंथ्रोपोलॉजी नाम की एक किताब प्रकाशित की जो हिमालय के इतिहास पर आधारित है। इस किताब के अनुसार यति के अंग तिब्बती धार्मिक और जादुई अनुष्ठानों में उपयोग होते हैं। इस किताब में कई दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र किया गया है। उदाहरण के लिए सदियों पहले यति की कहानी इतनी प्रसिद्ध थी कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 बीसी में भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, उसने एक यति देखने की इच्छा जताई, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे देखने नहीं दिया, ये कहकर कि यति सिर्फ ऊंचाई पहाड़ों पर रह सकते हैं, इसलिए इसे नीचे की ऊंचाई पर नहीं लाया जा सकता। 21वीं सदी में जब विज्ञान ने तरक्की की तो यति के रहस्य को सुलझाने के लिए डीएनए टेस्टिंग का सहारा लिया गया। 2017 में वैज्ञानिकों ने हिमालय से मिले बालों और हड्डियों के डीएनए की जांच की। अंजाम चौंकाने वाले थे। ये डीएनए किसी अनजान प्राणी के नहीं बल्कि हिमालयन भालुओं के थे। तो क्या ये परिणाम ये साबित करता है कि यति सिर्फ एक मिथ है? भले ही विज्ञान यति को हिमालयन भालू साबित करता हो, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि यति सिर्फ एक भालू नहीं है बल्कि कुछ और है, एक ऐसा जीव जिसे इंसानों ने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।